नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले गाजियाबाद की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 27 वर्षीय युवक होटल के कमरे में मृत अवस्था में लटका हुआ पाया गया। युवक मेरठ जिले का रहने वाला था और नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। घटना इंदिरापुरम के शक्ति खंड 3 स्थित वन मॉल के ओयो होटल की है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रजत प्रताप सिंह भाटी के रूप में हुई है, जो मेरठ जिले का निवासी था और नोएडा की एक निजी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। गाजियाबाद में शीशे की एक दुकान में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां दुकान के मालिक और एक मासूम के ऊपर दुकान के रखे शीशे गिर गए। करीब 5 फीट तक दोनों नीचे दब गए और उनके ऊपर शीशे की अनगिनत लेयर थी। गनीमत ये रही कि हादसा एनडीआरएफ बटालियन के पास हुआ, जिससे एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने आकर शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के करीब दोनों दबे रहे। पुलिस ने जब दोनों को एम्बुलेंस में भिजवाया तो मासूम की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। तो गाजियाबाद के मालदीव की धरती पर भारत ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया है। कॉस्मिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की झड़ी लगा दी है। इस जीत के साथ भारत ने 8 देशों को पछाड़ते हुए खुद को एक मजबूत खेल राष्ट्र के रूप में साबित किया है। मालदीव के फूलीधु द्वीप पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वो मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक सिंगल में, एक 18 डबल्स में, और ये मालदीव्स में हुई थी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th में। अच्छा, ट्रेनिंग के साथ, शिक्षा के साथ साथ ट्रेनिंग कैसे की थी, कैसे समय निकालती थी? तो मैं अकेडमी करता हूँ। मैं वो 230 to 530 करता हूँ मैं अकेडमी कॉस्मिंटन। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं गाजियाबाद में पति की मौत के बाद इंसाफ की उम्मीद में भटक रही एक महिला अब खुद अपनी जान के खतरे में जी रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति की मौत के बाद परिवार के ही कुछ लोगों ने उस पर लगातार अत्याचार शुरू कर दिए। महिला के अनुसार आरोपी नीरज गुप्ता, अरविंद गुप्ता और सुरेश गुप्ता आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि उसने कई बार एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान का पलटवार किया। दरअसल शिवपाल ने बीजेपी विधायकों पर जमीन कब्जाने और लूटपाट के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में बीएल वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे अब गुंडे नहीं कर पाएंगे और कहीं भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। शिवपाल यादव ने अपने बयान में बिलसी विधायक पर जमीनों पर कब्जे करने का भी आरोप लगाया और कहा था कि उनके भाई भी गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस पर बीएल वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलती उन नेताओं की नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ पता है कि उनकी सरकार में ऐसे काम होते रहे हैं। और बस हमारा इतना है आपकी बात, ये बातें जो हमने कही हैं ये संगठन को रीड करके आपकी बात 2027 में सोच समझ के ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा जो समाजवादी पार्टी के यहाँ से जरूर सीटें, और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में टिकट का बंटवारा करके समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। आपकी जानकारी में क्या कहना है? ये गलती नेताजी की नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार में सब काम होते रहे, क्योंकि होते रहे हैं। उनके वोट डाले, जमीनों को कब्जे, मकानों को कब्जे, उन्हें वही दिखाई पड़ता है। तब मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपने गिरबान में झाँक करके देखो 2017 से पहले का क्या हाल था, लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मोदी केवल कहते ही नहीं, उसे सरकार करने का काम करते हैं। और योगी जी ने 2017 से जैसे इस कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ डरे से मेरे। तो बदायूं में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर गंगा स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर पुण्यदान किया। भागीरथी कछला गंगा घाट पर कड़ा। गंगा घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। गंगा घाट के दौरान गंगा घाट पर गोताखोर भी मौजूद थे। तो वहीं बदायूं में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं जिले के कादर चौक क्षेत्र में आयोजित मनी कुंभ मेले का अकोड़ा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। मेले की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। मेले में सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर और स्नान घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मेले का आनंद लें और गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग भी करें।
तो वहीं अलीगढ़ में 300 मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर किए गए ध्वस्त। खैर पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। साइलेंसरों से निकलने वाले तेज आवाज के चलते ये कार्रवाई की गई है। साइलेंसरों की तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण के अलावा हृदय गति पर भी डालती है गंभीर असर। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में की गई है ये कार्रवाई। की विदित है, विगत 1 नवंबर से ट्रैफिक माह का संचालन हो रहा है, जिसके क्रम में ट्रैफिक के नियमों का और एमवी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारी से भारी मात्रा में चालान और सीजर की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में थाना खैर एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज लगभग 300 मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिन्हें विभिन्न दुकानों से एकत्रित करने के उपरांत थाना खैर एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से उसके विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जिन दुकानों से ये मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री हो रही थी, उनके स्वामियों द्वारा यह कार्रवाई स्वेच्छापूर्वक करवाई गई है और उन्होंने भी आम जनता से यह अपील की है कि मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें, यह पूर्णतः नियम विरुद्ध है। तो बिजनौर के हल्दौर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई और पुलिस ने अपना बचाव करते हुए बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। एक दिन पहले दोनों बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। तो वहीं कन्नौज में वाहन चेकिंग के दौरान युवक पर बरसाई गई लाठियां। युवक ने अपना नाम बताया था कैलाश राजपूत। पुलिस को लगा कि स्थानीय विधायक का नाम लेकर वो दबदबा बना रहा है। जब युवक ने कहा कि मेरा नाम भी कैलाश राजपूत है तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक कैलाश राजपूत युवक को लेकर थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने मामले में जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। विधायक बोले कि सफाई मानसिकता काम कर रहे चौकी इंचार्ज सैरिक थाना क्षेत्र के खड़ीनी चौकी इंचार्ज अंकित यादव और 2 सिपाहियों पर यह गंभीर आरोप लगा है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष के इस पावन अवसर पर उन अमर शहीदों को नमन करने के लिए जिनके बलिदान से ये राज्य अस्तित्व में आया। उत्तराखंड आंदोलन में पर्वतीय और मैदानी दोनों ही क्षेत्रों के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था। आज आवश्यकता है कि हम उसी जन एकता की भावना को एक बार फिर से जीवित करें। हम सबका कर्तव्य है कि शहीदों के अधूरे सपनों का उत्तराखंड बनाएं और ऐसा उत्तराखंड जहां महिलाओं, युवाओं और किसानों को उनका पूरा सम्मान मिले और विकास के साथ बुनियादी सुविधाएं भी हर घर तक पहुंचे। तो धर्मनगरी हरिद्वार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा तीनों को ही समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जिससे उन्होंने वेदों की रक्षा भी की थी और इसलिए इस दिन विष्णु पूजा का भी विशेष महत्व है। और हाँ, आज कार्तिक पूर्णिमा का एक और नाम है देव दीपावली। काशी नगरी में इस दिन गंगा के घाटों पर हजारों दीप जलाकर देवताओं का स्वागत किया जाता है। दृश्य इतना मनमोहक होता है कि लगता है कि जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। तो किसानों की धान तुलाई को लेकर आ रही दिक्कतों से बड़ी राहत मिली है। कुमाऊं क्षेत्र की तराई कृषि मंडियों में धान तौल को लेकर दिक्कत आ रही थी। रोजाना तराई की मंडियों में किसान धान तौल को लेकर परेशान थे। नामखत्ता में 2 दिन पहले पूर्व धान केंद्र पर तौल बंद होने पर जमकर हंगामा हुआ था। राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से पत्राचार कर कच्चे आड़तियों का पोर्टल बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद प्रत्येक कच्चे आड़ती का 1000 क्विंटल का पोर्टल बढ़ गया है। हमारे कृषक भाइयों के और व्यापारियों के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारा 9000 का पोर्टल था वो हमारा समाप्त हो गया था। जो हम कच्चा आड़ती जिसको कहते हैं, कच्चे आड़ती के द्वारा हमारे कुमाऊं में खरीद की जाती है। प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैंने माननीय सौरभ बहुगुणा जी से रिक्वेस्ट की और पत्राचार किया। माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा निर्देशित कराकर हमारा आरएफसी महोदय ने 1000 क्विंटल का सभी मिलर्स का पोर्टल बढ़ाया। पहले जो कंडीशनें लगा रहे थे माननीय सौरभ जी मंत्री जी के द्वारा, वह कंडीशनें हटवाकर 1000 क्विंटल का हमारा पोर्टल, जो कि हमारे द्वारा सुचारू रूप से दोबारा से खरीद चालू कर दी गई है। अब कृषक हमारा कुछ आया है और किसान हित में जो भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रेखा आर्य जी हमारी जो मंत्री हैं, वह सदैव किसानों के हित में ही कार्य कर रहे हैं। और जब भी हम निवेदन करते हैं तो प्रदेश में सुनवाई होती है, तुरंत हमारा कच्चे आड़ती का पोर्टल बढ़ जाता है। माननीय
सौरभ बहुगुणा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री खाद्य विभाग का, सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।